आसिफ यार अली से मुझे बात कर। हेलो, हाँ जी आसिफ भाई, क्या क्या हाल है, कैसे हो आप? जी बढ़िया हूँ। क्या बात आवाज है। आ रही है? आ रही है भैया। आवाज आ रही है? आ रही है भाई, हाँ जी, क्या बात करेंगे? जी कहाँ से हो आप? भैया मैं दुनिया से ही हूँ, और कहाँ से हूँ? चांद से तो आया नहीं, नहीं। देश का नाम पूछ रहा हूँ मैं। कुछ आपको तलाश करके झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगा, बट कहाँ से हो ये एक नहीं, मुझे बात आप करने। तलाश कर भी नहीं सकते। नहीं, बेसिकली एक इंसान पूछता है ना आप कहाँ से हो क्या हो बात करने के लिए। नहीं, आपने मेरा इंटरव्यू क्यों लेना है? वैसे आपको बता देता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। जी बस, और कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन बात करने के लिए इंसान बात करता है कहाँ से हो क्या हो। तो एक और बात है कि आप ये क्लिप यूट्यूब पर चढ़ाओगे? यार मैं तो जो आते हैं लोग यूट्यूब, उनके क्लिप चढ़ाता हूँ। ये भी रहेगी ना? रहेगी, सारी बात है, क्यों नहीं रहेगी? जी हाँ, अभी आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? भैया मैंने तो ये पूछा है कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि अल्लाह मौजूद है, या भगवान मौजूद है, या गॉड मौजूद है? मैं जब से आपको अभी ज्वाइन किया हूँ, जब हाँ मैं जी, हाँ ज्वाइन जी। किया हूँ, तब मैंने ये सुना कि अल्लाह सिर्फ अरबी में ही कुरान अरबी में ही क्यों आया, हाँ एग्जैक्टली। है ना? अरबी में क्यों तो आया? अरबी में इसलिए आया क्योंकि जिस खित्ते में, जिस एरिया से दीन की तबलीग की शुरुआत करनी थी अल्लाह को, तो उस खित्ते में, उस एरिया में जो लोग, जो भाषा, जो जबान जानते हैं, उसी जबान में वो कुरान उतारेगा कि अरब के एरिया में इंग्लिश में कुरान उतारेगा या मराठी में उतारेगा? नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो हमारी जुबान में क्यों नहीं उतार सका। उसने तुम्हारे उतारा सिर्फ तुम्हारे अरबी में। हाँ बिल्कुल, अरबों के लिए अरबी में उतारता, आप मगर कौन सी भाषा हमारे जानते लिए हमारी जुबान में भी तो उतारता ना। हो? हाँ, तो आप कौन सी भाषा जानते हो? हाँ तो मैं हिंदी भी जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, पंजाबी भी जानता हूँ। तो जहां जियो एरिया में जब उतारेगा ऊपर वाला किताब, तो उस जबान में उतारेगा ना, जिस अच्छा, मैं एरिया में आपको एक उतारेगा। बात समझाऊं, समझना चाहेंगे? 2 मिनट समझने की कोशिश करेंगे? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। गालिब कमाल जी, जैसे कि अभी अरब में उतरा तो अरबी में उतरा, पूरी दुनिया उसको समझ रही है कि नहीं ट्रांसलेशन करके? अच्छा चलें, फिर मुझे बताएं कि हिंदुओं का खुदा सच्चा है कि मुसलमानों का? वो छोड़े अभी, एक नहीं टॉपिक नहीं बदल के नहीं भाग छोड़े, रहे नहीं नहीं नहीं, टॉपिक बदल नहीं रहा, इसी एक ही टॉपिक है। हो। टॉपिक छोड़ रहे हो नहीं नहीं आप। मियां, मैं टॉपिक टॉपिक तो नहीं है कि बदल। कुरान नहीं अरबी नहीं नहीं में नहीं, क्यों एक उतरा, मिनट एक मिनट, ओ भाई मैं म्यूट कुरान कर अरबी दूंगा। में ही। एक मिनट एक मिनट। अब मुझे अपनी बात करनी है, इसलिए मैंने आपको म्यूट किया, ठीक है? क्योंकि आप सुन नहीं रहे। हिंदुओं का खुदा सच्चा है कि मुसलमानों का? आप ये जवाब नहीं देना पसंद करेंगे। चले हिंदुओं का नहीं, क्या क्या मजूसियों का खुदा सच्चा है कि मुसलमानों का? इस बात का मुझे जवाब दे दें, मजूसियों का खुदा सच्चा है कि मुसलमानों का? इस बात का जवाब दें, फिर मैं मेरा आपको म्यूट बताता हटाइए, हूं। मेरा हाँ म्यूट जी, हटाइए। मजूसियों का खुदा सच्चा है कि मुसलमानों का? ठीक है, अगर आप अकल रखते हो, अकल शौर रखते हो, तो सवाल जवाब हमारा जो इस बात पर शुरू हुआ कि क्या कुरान अरबी में ही क्यों उतरा, ये सवाल था। मैंने कहा अरबी। चलें ठीक है, बात यह है कि आप मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते, तो मैं आपको बताता हूं कि जरतुश्तों का खुदा नहीं। अब आपको म्यूट कर दिया, अब मैं अपनी बात करूंगा, फिर सुनिएगा, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप बड़ करेंगे तो यहां पे बात चल जाएगी। यहां पे बात होती है मंतक से, और मंतक ये कहती है कि एक खुदा झूठा है, हिंदुओं का खुदा, क्रिश्चियंस का खुदा झूठा है, ठीक है? जरतुश्तों का खुदा झूठा है। जरतुश्तों की किताबें सिर्फ और सिर्फ फारसी में, ठीक है, नाजिल हुई। हिंदुओं के वेद, पुराण, भगवत गीता, सब किताबें सिर्फ संस्कृत में, और आज वो भी ट्रांसलेशन की मोहताज हैं। तो भाई जब झूठे, जो प्रॉब्लम झूठे खुदाओं के हैं ना, कि उनकी किताबें सिर्फ एक ही जुबान में नाजिल हुई, वही आपके अल्लाह के भी हैं। और ये बात ये साबित करती है कि आपका अल्लाह भी उतना ही झूठा है जितना मजदक है, जितना ईश्वर है, जितना जूस था, जितना मरदूक था, क्योंकि उन सब, वो सब के सब सिर्फ एक ही जुबान में बात कर सकते थे। और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं ठहरो, चुप रहो, अभी चुप 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 चुप, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही। तो सिंपल सी बात यह है कि भैया आपका जो खुदा है ना, अगर वो वाकई खुदा था, तो यार गूगल आज दुनिया की हर जुबान में ट्रांसलेट करता है। आपके अल्लाह में कम से कम गूगल जितनी काबिलियत तो होनी चाहिए थी ना। गूगल को आप हिंदी में कुछ लिख के दें तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, उसे इंग्लिश में लिख के दें वो हिंदी में कर देता है, उसे हिंदी में लिख के दें वो मंगोलियन में ट्रांसलेट कर देगा, मंगोलियन में उसे लिख के दें एज़टेक लैंग्वेज में, नेटिव अमेरिकन टंग में,
ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, तो आपके खुदा में अगर गूगल जितनी भी ताकत नहीं है, ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि 1400 साल पहले उसने अरबों के लिए कुरान नाजिल किया। चले मान लेते हैं आपकी बात को कि उसने अरबों के लिए कुरान नाजिल किया 1400 साल पहले, मगर मसला यह है कि अगर 1400 साल पहले कोई दूसरा देवता कोई दूसरी जुबान नहीं बोल सकता था, वो भी नहीं बोल सकता था। सवाल यह नहीं है कि अरबों के लिए अरबी में कुरान क्यों नाजिल किया, भाई हमारे लिए भी हिंदी में करता ना, और कुरान ऐसा होता कि पूरी दुनिया के लिए हर जुबान में अवेलेबल होता ताकि सब लोगों को समझ आता। तो आपको यह बात समझ नहीं आ रही कि सवाल आपके अल्लाह पे है, क्योंकि कुरान सिर्फ अरबी में है। यह इस बात का सबूत है कि यह मोहम्मद का कलाम है, क्योंकि मोहम्मद को सिर्फ अरबी आती थी। अगर मोहम्मद को इब्रानी आती होती तो इब्रानी में भी लिख देता, यूनानी आती होती तो यूनानी में भी लिख देता, अगर उसको अरामी आती तो अरामी में लिखता, फारसी में भी लिख देता, संस्कृत में भी लिख देता। ठीक है, और अल्लाह तो ऐसे भी कर सकता था कि कुरान ऐसा नाजिल करता कि आज जो हम हिंदी अब हमें आई है, हम उसमें भी कुरान को ऑलरेडी उसने दिया होता 1400 साल पहले, और आज हिंदी में हम देखते हैं और हम कहते हैं वो यार कितना बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह ने तो 1400 साल पहले जो जुबान दुनिया में नहीं थी उसमें भी कुरान नाजिल कर दिया, और अल्लाह पे किसी शक की कोई गुंजाइश ना रहती। तो इस बात का जवाब दीजिएगा, इधर उधर की टामक टोइयां मारने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, खोलिए, करें बात। मेरा माइक खोलिए। खुला हुआ है आपका? मेरा माइक खोल दिया? खुल गया भैया, खुल गया। जिस तरह गालिब कमाल जी आपने पूरी तरह से, मैंने आपकी बात सुनी, यानी मैं मजबूर हूं, आप मुझे म्यूट कर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं बोलूंगा तो आप फिर खामोश रहें, चाहे वो मेरा जवाब गलत हो, आखिर तक मैं बात करूं, मेरी खत्म हो, 2-1 मिनट की बात होगी, ज्यादा लंबी नहीं। मगर आप अपनी बात पे खुद खड़े ही ना होते। चलें देखते हैं, चलें करें बात। ठीक, जी जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए मुझे। अभी आप ये कह रहे हो कि अल्लाह को एक ही जबान आती थी, ठीक है, इसीलिए अरबी में उतारा उसने कुरान। अभी हुजूर अलैहिस्सलाम को बकरियों की जबान भी आती थी, पत्थरों की जो कलमा उन्होंने सुना वो भी आती थी, चरिंद परिंद झाड़ पेड़ पौधे, जिब्रील की बात समझना, उन्होंने पूरी कायनात की जबान सीखी थी। कहां से आया वो इल्म? तो अल्लाह ने अच्छा, कुरान हजरत में कहा, मोहम्मद को बकरियों की जुबान आती थी? मेरी बात पूरी होने दो। अल्लाह ने कुरान मैं में जो कहा एक कि छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं ना, 1 सेकंड 10 सेकंड का सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा पहले चलते चलते, फिर आगे आप बोलते रहिएगा। हजरत मोहम्मद को आपने कहा बकरियों की जुबान आती थी, हाँ, तो वो मैं करके बोल सकते थे? हजरत मोहम्मद ऐसे कर सकते थे, मैं ऐसे करते थे, फिर बोलते थे बकरियों के साथ? ये मेरी बात सुनिए, दुनिया की तमाम जबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे। अगर अच्छा, बकरी उसकी जबान में बोले, पूरी बात सुनिएगा, बकरी उसकी जबान में बोले तो वो अपनी जबान में बोल के उसको समझा देते थे कि ऐसा वैसा ये वो जो भी है। कई हदीसें मिलती है, आप तो पढ़े तो लिखे फिर हो। बकरी में और हजरत मोहम्मद में फर्क क्या रह गया कि हजरत मोहम्मद को बकरी की जुबान समझ आती थी और बकरी को हजरत मोहम्मद की आती थी? हजरत बकरी अपनी जुबान में बोलती थी, हजरत मोहम्मद अरबी में बोलते थे और उसे बकरी को समझ आ जाती थी। यार मैं तो बड़ा हैरान हूं इस बात पे वैसे। तो हुजूर की करामत थी ना हजरत। अच्छा, तो ये एक और सवाल का जवाब देंगे आप, क्या गधे की भी आवाज निकाल लेते थे हजरत मोहम्मद या नहीं? नहीं, आप टॉपिक से भाग रहे हो और गुस्ताखी पर उतर रहे हो। मैं टॉपिक से नहीं भाग रहा भाई। क्या गधे की, आप कह रहे हैं सब जानवरों की जुबानें हजरत मोहम्मद को आती थी, तो गधे की आती थी कि नहीं? वो सब जानवरों की जबान समझते थे। हाँ, तो वो जो इल्म अच्छा, उनको आया, वो कहां से आया? हाँ, अच्छा, 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 चले बताएं। मुझे तो नहीं पता, मैं तो जाहिल आदमी, मुझे तो नहीं पता कि हजरत मोहम्मद को ढींचू ढींचू की जुबान कहां से आई। जो भी इल्म हुजूर के पास था, जो भी, हाँ, हाँ, वो कहां से आया? अच्छा, जब पत्थर ने अच्छा, कलमा पढ़ा, उन्होंने पत्थर की जबान सुन के समझ गए, तो वो इल्म कहां से आया? अच्छा, पत्थर ने कैसे पत्थर कलमा पढ़ा था? अब मुझे बताएं, पत्थर का मुंह होता है जो कलमा पड़ेगा? हाँ, पत्थर का मुंह था जहां से वो कलमा पड़ेगा, या कहीं और से पढ़ रहा था वो कलमा? पत्थर जो है मखलूक है कि गैर मखलूक है, ये बताइए पहले। यार मैं ये पूछ रहा हूं कि पत्थर कहां से कलमा पड़ता है, मुंह से पड़ता है या तशरीफ से पड़ता है? मुझे ये बताएं। पहले आप ये बताएं कि वो मखलूक है कि गैर मखलूक है, खालिक है मुझे कि तो पता मखलूक नहीं है। है भाई, मुझे तो पता नहीं तो है। फिर नहीं, आप बात करने लायक नहीं हो। पूरा इल्म मुकम्मल हासिल करो तभी डिबेट पे बैठा करो आप। अच्छा, तो ठीक है, आप सिखाएं ना मुझे, मुझे बताएं कि पत्थर ने कहां से बोला था, क्या बोला कहां से ये था पत्थर? तो मखलूक है कि खालिक है? ओ यार, मैं आपसे मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में तो बहुत से लोगों के दिमाग पे पत्थर पड़े होते हैं, तो फिर वो शायद खालिक ही होते हो। अकल पे वो जो है पत्थर पड़े होते हैं ना? सिर्फ अकल हम पे जो पत्थर है पड़ते हैं कि नहीं? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले सिर्फ इस्लाम अच्छा, में खालिक अल्लाह को मानते हैं, अच्छा, और बाकी
दुनिया में चीजें हैं वो सब मखलूक है। हाँ। हम पेड़ को भी अच्छा जिंदा मानते हैं, पेड़ को अच्छा और पत्थर को भी जानदार मानते हैं, जिंदा मानते हैं, मखलूक मानते हैं। अच्छा। ओहो। और फिर इससे क्या साबित होता है? इससे अल्लाह साबित हो जाता है? नहीं, अल्लाह साबित वाला टॉपिक नहीं है ना, आप टॉपिक से भाग क्यों जाते अच्छा, हो? तो मुझे एक बात बताएं कि बकरी को अरबी समझ आती है, ऊंट को भी आती है, गधे को भी आती है या नहीं? क्या? बकरी को, ऊंट को, गधे को अरबी जुबान समझ आती है या नहीं? बहुत अच्छी बात की आपने। अभी आप गूगल का जो एक मिसाल सैंपल आप दे रहे थे गूगल के ताल्लुक से, कि गूगल के अच्छा। गूगल जो है, नहीं, गूगल एक भाषा अगर दो और जो चाहे वो भाषा में ट्रांसलेट करके देता है, हाँ ये हाँ, आपने सटीक कहा। देता है। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी बोलते थे, तो अच्छा। बकरियों को ट्रांसलेट करके उनकी जबान में मिलता था। ये गूगल तो हुजूर अलैहि सलाम का पहले से वहां पर साबित हो रहा है, पुराना। गूगल आज वजूद में आया है। अच्छा, यानी हजरत मोहम्मद बकरियों को जो करते थे, तो बकरी में गूगल जितनी ताकत है, ये आप कह रहे हैं? और जब बोलते थे ना तो ट्रांसलेट होके उनको मिलता था। ये अच्छा। हुजूर की ताकत। हाँ। अच्छा, तो हजरत मोहम्मद जब बोलते थे तो गधे को ढींचू ढींचू की आवाज आती थी, और बकरी को मैं की, और ऊंट को ऐसी आवाज आती थी। ये तो अरबी में बोलते थे, मैं ऐसे बोला क्योंकि हाँ, आप तो जो मैं है वही कह रहा हूं ना, तो गधे को फिर ढींचू ढींचू की आवाज आती थी जब हजरत मोहम्मद बोलते थे तो? तो उसको जो जो भाषा समझेंगी वही भाषा उसको आएगी ना, सुने। अच्छा, यानी उसको ढींचू ढींचू की आवाज आती थी, यानी आप इधर से बोल रहे हैं, अगर मैं गधा हूं तो मुझे ऐसे लगेगा ये ढींचू ढींचू कर रहे हैं आप। वो पता नहीं कौन सी आवाज आती थी, लेकिन उनकी आवाज ऊंट और सब सुनते थे जो समझते थे बाकायदा। अच्छा, तो बकरी को क्या आवाज आती थी जब हजरत मोहम्मद बोलते थे तो? ये टॉपिक में दम नहीं है जो तुम बोल रहे हो ना, उनको अच्छा, क्या तो आवाज आती थी। अब मुझे बताएं, कुत्ते को भी उनकी जुबान समझ आती थी कि नहीं आती थी? मैं ये साबित कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं गूगल जितनी ताकत अल्लाह में नहीं थी, मैं उतनी ताकत हुजूर अच्छा। अलैहि सलाम की बता रहा हूँ, कि हुजूर ओहो, अगर जानवर मैं से पूछ रहा बात हूं ना, करें। जब जब कुत्ते को कुछ बोलते थे तो कुत्ते को हजरत मोहम्मद की आवाज क्या आती थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वो तो आवाज आती होंगी, लेकिन वो समझ जाते थे, इतना ही काफी है। क्या वो उसे लगता था कि बहु बहु हो रहा है यहां पे? वो तो उनकी जो भाषा है वो उनको ट्रांसलेट होके मिल जाती थी ना। अच्छा, यानी उसको वो तो, लगता था कि हजरत मोहम्मद बहु बहु कर रहे हैं? अरे वो जो भी था, लेकिन समझ तो जाते थे कि यार, नहीं बात। मतलब आप शर्मा क्यों रहे हैं? जिस बात पे आप ईमान रखते हैं आप उससे शर्मा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि बात जब हजरत मोहम्मद गधे से बात करते थे, आपको पता है हजरत मोहम्मद के पास एक गधा था, मिस्री गधा, जिसका नाम था याफूर। ठीक है, तो जब हजरत मोहम्मद उससे बात करते थे तो उसे ढींचू ढींचू की आवाज आती थी। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सिर्फ। जब आपने ये कहा कि अल्लाह को एक ही भाषा आती थी, तब मैंने ये बताया कि हुजूर जानवरों से भी बात करते थे, तो जानवरों की भाषा यार, हुजूर मैं को कहां समझ। इनकार कर रहा हूं, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी बात मान रहा हूं कि हजरत मोहम्मद जब गधे से बात करते थे तो गधे को ढींचू ढींचू की आवाज आती थी, जब कुत्ते से बात करते थे तो उसे बहु बहु की आवाज आती थी, बिल्ली से करते थे तो म्याऊं म्याऊं की आती थी, बकरी से करते थे तो मैं की आती थी, और ऊंट से करते थे तो ऐसी वाली आवाजें आती थी। हाँ, अगरचे मैंने हाँ कह दिया कि बिल्ली से जब आपने बात की तो म्याऊं अच्छा। म्याऊं की आवाजें, अगर ये कहा हाँ हाँ हाँ। तो आप नया सवाल खड़े कर दोगे, क्योंकि आपको डिबेट पूरी नहीं करनी होती है। आप बोलोगे यार किसने सुना, कहाँ देखा, दूसरा नया अच्छा। सवाल घुसा दो। नहीं नहीं, ये सवाल मैं आएगा। तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं हजरत मोहम्मद घोड़े की आवाज उनको ऐसी आती थी हैं? कि एक हदीस आपने, गालिब कमाल जी आप पढ़े लिखे काफी हो, एक हदीस सुना अच्छा। होगा कि एक ऊंट बहुत परेशान कर रहा था, सबको काटने दौड़ रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो साहबा ने उनको रोका कि वहां आगे मत जाइए, ये आपको भी काटेगा। हुजूर ने कहा नहीं, वो मुझे नहीं काटेगा। जब सामने आए तो पागल ऊंट आके उनके कदमों में जो है सर रखकर बैठ गया शांति अच्छा। से। ये अच्छा। हदीस सुना है कि नहीं, मैंने सुनी तो नहीं है, आपने सुनाई है। जजाक अल्लाह, आपको अल्लाह सवाब दे इस एक बात का। यहूदी एक यहूदी ने ये कहा कि अगर आप मुझे ये मतलब सताने के लिए आया था हुजूर को, आप शांति तो सुन रहे हो, मुझे बड़ा मजा बताएं आ कि रहा है क्या मुझे। रसूल अल्लाह ने फिर किसी को जानवरों की जुबान में कलमा पढ़ाया, किसी जानवर को कभी? सुनिए ना मेरी बात, अभी ये बात पूरी हो जाने दीजिए। एक यहूदी ने आकर ये कहा कि आप सच्चे रसूल अगर हो तो ये पेड़ मुझे बताए कि आप रसूल हो, यानी पेड़ बोले अच्छा। हाँ। तो जब मैं फिर? मानूंगा, यहूदी। ओह। तो हुजूर ने ये कहा कि आप जाएं और उस पेड़ को मेरा नाम बोले कि तुझे मोहम्मद साहब ने बुलाया है। तो वो पेड़ हम्म। जो है उखड़ के जड़ की समेत आपके कदमों में आ गया। अच्छा। अच्छा, तो फिर बोलिए। उस पेड़ ने कलमा पढ़ा था? किस जुबान में कलमा पढ़ा था उसने? यार टॉपिक बदलते चले जाते हो आप। तो यार, मैंने ये भी पूछा है ना, हजरत मोहम्मद ने क्या कभी किसी गधे को, ऊंट को, बकरी को, कुत्ते को कलमा पढ़ाया था, बिल्ली को?
अभी कलमा पढ़ाने वाला टॉपिक अलग है भाई, सब लोग सुनेंगे तुमको, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तो हंसने देना, आपको क्या टेंशन है, बताइए ना मुझे, मेरे पे हंसेंगे ना, आपको क्या है? किस किस तुम किस क्या जानवर को कलमा पढ़ाया था रसूल अल्लाह ने? हजरत टॉपिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जानवर को कलमा पढ़ाया था? ये टॉपिक है अभी ये बात का, जो आप जो स्ट्रीम जो हाँ चालू किया है आप, तो चले ये ना, आप टॉपिक बता देना, फिर मैं आगे चला जाऊंगा ना, अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। पहले ये बता दें, आप मुझे बहुत ही आलम फाजल लग रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सीखना चाह रहा हूं। मुझे ये बताएं कि हजरत मोहम्मद ने किस किस जानवर को कलमा पढ़ाया था? मैं इस बात पर आया हूँ, अल्लाह ने कुरान अरबी में क्यों उतारा, ये बात पूरी फाइनल खत्म होगी तभी मैं अगली आगे जाऊंगा ना। नहीं, अब तो आपने मुझे वो बातें बताई हैं जो मुझे पता ही नहीं थी ना, कि हजरत मोहम्मद कुत्तों की जुबान भी बोल लेते थे, गधे की जुबान भी, ऊंट की जुबान भी, घोड़े की जुबान भी, बकरी की जुबान भी, बिल्ली की जुबान भी, शेर की जुबान भी बोल लेते थे हजरत मोहम्मद। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जब क्या फिर अब जब जुबान उनकी बोलते थे तो हो सकता किसी जानवर को कलमा भी पढ़ाया हो? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। अभी उनकी भाषा की बात चल रही है, जबान अच्छा, कितनी आती थी? हाँ तो बताएं ना, कितनी आती थी? बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूं मैं आपको, आज मैं ज्वाइंट कोशिश किया, ज्वाइंट हो गया, अच्छा लगा मुझे भी। बहुत सारे इश्यूज और मौजुओं पे मुझे आपसे बातें भी करनी होती है। अच्छा, तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप इतने आलम फाजल आदमी हैं, आप बता नहीं रहे कि हजरत मोहम्मद को जुबानें तो सब की आती थी जानवरों की, किसी जानवर को कलमा क्यों नहीं पढ़ाया? कुरान पढ़ाया किसी जानवर को? आपने मान लिया आती थी? हाँ आती थी, मैंने मान लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है, मान लिया। माशाल्लाह, बस मैं इतना ही बताने आया था कि अल्लाह तक अच्छा, तो पहुंचना दूर की बात है कि कितनी भाषा अल्लाह हाँ जानता हाँ है। हाँ, एग्जैक्टली, मैं आपकी बात मानता हूँ। हम किसी की भाषा को जानते हैं, वाह वाह, तमाम इल्म क्या दुनिया बात में है, जानते क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। अच्छी अंधभक्ति है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त अंधभक्ति है जी आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी होना चाहिए, इश्क हो तो ऐसा ही हो। बिल्कुल जी, आप जैसा इश्क तो यकीन करें, बस बंदा क्या करे, आप जैसा और इश्क हम नहीं कर सकते। चले और ठीक मिलते है जी, रहेंगे। मिलते। ओके, आएंगे, आज दोबारा आइएगा। ओके, थैंक यू। यार देखो यार, कोई नहीं यार, ठीक है। आसिफ अली फिर आ रहा है यार, आप हमारे भाई हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।